सभी विद्यार्थियों का हमारे अपने YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू का अपने आप में मृदा में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसा कि हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि पीएच का प्रभाव हमारे फसल की, हम कौन सी फसल हमें लेनी चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन दे सके। बात हम करेंगे पीएच के बारे में थोड़ी। पीएच जो होता है, पीएच शब्द सबसे पहले एसपीएल सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में दिया था। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन के जो ऋणात्मक लोगरिथम होता है उसकी सक्रियता होती है, उस सक्रियता को हम पीएच करते हैं। हाइड्रोजन आयन के जो ऋणात्मक लोगरिथम होता है उस लोगरिथम की जो सक्रियता होती है उसको क्या कहते हैं, पीएच करते हैं। अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो पीएच होता है मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसा कि जो पीएच मीटर होता है, पीएच का मापन किसके द्वारा किया जाता है, पीएच मीटर के द्वारा। जो ये पीएच होता है ये मृदा में भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही मापता है और पानी में भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में ही को ही मापता है, दूध में भी इसी को मापता है। किसी की भी हम अगर पीएच ले तो ये हमेशा हाइड्रोजन की सांद्रता को, हाइड्रोजन की सक्रियता को ही मापता है। बात करेंगे हम इस चीज की कि जो पीएच मीटर होता है इसकी रेंज होती है 0 से 14 तक होती है। 7 को उदासीन माना जाता है और 7 से ज्यादा होता है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और जो 7 से कम होता है वह एसिड होता है। ठीक है, देखो है जब भी पीएच में इकाई परिवर्तन होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में 10 गुना परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे कि 6 से अगर कोई पीएच 4 से 6 हो गई तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसमें 100 गुना कमी आ गई, क्योंकि 10 गुना 1 में हुई तो 10 की पावर 2 मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। अगर किसी पीएच की पीएच में परिवर्तन 6 से 4 हो जाता है तो उसमें 100 गुना हाइड्रोजन आयन की सक्रियता बढ़ जाती है ना, हाइड्रोजन आयन की सक्रियता बढ़ जाती है। अगर बात हम इसकी करें कि जो पीएच होता है, पीएच को हम सामान्यतया इस उद्देश्य से पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में कि कौन से पोषक तत्व की अधिकता किस पीएच पर होती है। बात हम ये करें कि हमेशा सभी फसलों के लिए पीएच का मान 6 से 7.5 तक पीएच सभी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर जिस मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 तक है वो मृदा सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छी रहेगी, वो मृदा उपजाऊ रहेगी और अच्छा उत्पादन देगी। ठीक है ना, जब हम जब ये मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनाते हैं ना, सोइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं, उस सोइल हेल्थ कार्ड में भी इसका पैरामीटर होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे कि किस 6 से अगर कम पीएच है उस पीएच पर एल्यूमिनियम, फेरस, मैग्नीज और जिंक की अधिकता देखी जाती है। जब पीएच 6 से कम होता है उस अवस्था पर एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीज और जिंक तत्व की अधिकता होती है। अगर पीएच उदासीन होती है या 6.5 से 7 के बीच होती हैं उस समय फोस्फोरस, बोरोन और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। देखो एक बात याद रखनी चाहिए, जो फोस्फोरस होता है, जो नाइट्रोजन होता है, ये पौधों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। इन तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से ऐसे कौन से 2 पोषक तत्व हैं जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वो नाइट्रोजन और फोस्फोरस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर पीएच एल्कलाइन हो या 7 से ज्यादा हो उस समय कैल्शियम और मोलिब्डेनम पोषक तत्व की अधिकता होती है। ये बात होती है पीएच पर।
हमेशा पोषक तत्व पीएच अलग अलग पीएच पर अलग अलग प्रकार से मृदा में पाए जाते हैं। अगर मृदा इस प्रकार की पीएच में है तो इस प्रकार के पोषक तत्व ज्यादा पाए जाएंगे। अगर बात पौधे की कर ले तो पौधे में भी पुरानी पत्ती में अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएंगे, नई पत्ती में अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएंगे, बड़ कलिका में अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सब क्या है कि प्लांट के अनुसार और मृदा में पीएच के अनुसार अलग अलग में होते हैं। बात करेंगे हम कुछ समस्याग्रस्त मृदाएं। ये कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट से आपके 2-5 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो सोल्व हो जाते हैं, है ना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं पर ये एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है ना, घूम कर कैसे भी आ जाते हैं। समस्याग्रस्त मृदाएं, समस्याग्रस्त मृदाएं वो मृदाएं होती हैं जिनमें क्या है कि पीएच का बैलेंस भी सही नहीं रहता, इसी का जो बैलेंस भी है वो भी सही नहीं रहता, ईएसपी सोडियम विनयशीलता वाला बैलेंस भी सही तरीके से संतुलित ढंग से नहीं रहता है। ऐसी मृदाएं क्या कहलाती हैं? समस्याग्रस्त मृदाएं कहलाती हैं। जैसे कि लवणीय मृदा, लवणीय मृदाएं वो होती हैं जिसमें पीएच मान कितना हो, 4 से ज्यादा डेसीसाइमन पर मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से ज्यादा हो, मतलब 4 से ज्यादा, जिसमें इसी का मान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, वह क्या है? लवणीय मृदा है। और उस लवणीय मृदा का पीएच 8.5 से कम होगा और उसकी ईएसपी भी क्या होगी? 15 से कम होगी। उसी प्रकार से जो क्षारीय मृदाएं होगी, क्षारीय मृदाओं में क्या है कि जो ईसी होगी वो 4 से कम होगी और पीएच 8.5 से ज्यादा होगा या 8.5 से लेकर 10 तक होगा। इधर से ईएसपी होगी 15 से ज्यादा होगी। लवणीय और क्षारीय मृदाएं वो मृदाएं होती हैं जिसमें ईसी, पीएच और ईएसपी सभी बैलेंस रेशियो से ज्यादा होती हैं। जैसे इसमें 4 से ज्यादा होती हैं, ये 8.5 से ज्यादा होती हैं, ये 15 से ज्यादा होती हैं। जबकि इनमें क्या है कि सभी प्रकार से इक्वल होना चाहिए, वो मृदाएं अच्छी होती हैं। और जिनमें ये एकदम बैलेंस नहीं होता है उस अवस्था में क्या है कि समस्या बन जाती है, समस्याग्रस्त मृदाएं होती हैं। ऐसी मृदाओं को समस्याग्रस्त मृदाएं कहते हैं। ये सब जो दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं ये हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस एग्जाम में आएगा, बट ये कहता हूँ कि हर प्रकार के एग्जाम में एग्रीकल्चर रिलेटेड हर प्रकार के कोई न कोई एग्जाम, जैसे आप 5 एग्जाम देखोगे उसमें से 3 या 4 या 5 में ही इस प्रकार के कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।